तो हेलो गाइस, तो आज हम लोग समझेंगे सम और सम इफ़ क्या होते हैं एक्सेल में। देखिए, सम इसलिए यूज़ होता है कि जब हमें किसी भी इंटीजर्स वैल्यू, नंबर्स वैल्यू का सम करना होता है, लेट सपोज पैसे का सम करना है, नंबर्स का सम करना है, तो हमें सम यूज़ करना होता है एक्सेल में, जो कि काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पे 3 वैल्यू दे रखी हैं, मुझे इनको अगर सम करना है, अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूँ तब भी ये हमें यहाँ एंड नीचे दिखाया था कि 600 इसका सम है। आप बिल्कुल नीचे देखिए यहाँ पर, जहाँ पे मैं ओवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको फार्मूले से निकालना चाहूँ तो कैसे निकालते हैं? देखिए, मेरे यहाँ फार्मूला भी लिखा हुआ है। पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ कि सम कैसे निकाला जाता है। इक्वल SUM लिखते हैं और फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, ये आपको बताता है कि नंबर 1 नंबर 2 लिखिए। हमेशा नंबर्स की वैल्यू का ही सम हो सकता है, टेक्स्ट की वैल्यू का सम नहीं हो सकता। ये बात हमें से याद रखना चाहिए। नंबर 1 से नंबर 2, मतलब अगर मैं ये नंबर्स को सिलेक्ट कर लूँ तो ये सम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से नंबर्स को सिलेक्ट करना शुरू किया और मैंने ये सब सिलेक्शंस कर लिए। तीन कॉलम है, तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तीनों वैल्यू को, और फार्मूला को बंद कर दिया। जैसे फार्मूला को बंद करूँगा, देखिए 600 ये सम यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से हम सम कर सकते हैं। लेट सपोज ये तो हॉरिजेंटल था, हम वर्टिकल भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप से हम सम कर सकते हैं। वो भी सेम ही फार्मूला होता है, SUM, और ब्रैकेट्स को बंद कर स्टार्ट करेंगे और डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर बंद कर देंगे। देन ये सम हो जाता है। फार्मूला मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एक तरीका और भी होता है सम करने का, वो कैसे करते हैं? तो अगर मैं सम फार्मूला यूज़ ना करूँ और सम करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? इक्वल, इस पहले वाले वैल्यू को सिलेक्ट कर लूँ, फिर प्लस करूँ, फिर दूसरे वाले वैल्यू को सिलेक्ट करूँ, फिर प्लस करूँ, फिर तीसरे वाले वैल्यू को सिलेक्ट कर लूँ और फिर एंटर कर दूँ। तो ये भी एक तरीका होता है सम करने का। लेकिन हमें अगर फार्मूला दिया हुआ है तो हम ऐसी सम क्यों करें? फार्मूले से करेंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब लास्ट डेटा सेट होगा तो हम ये थोड़ी कि एक एक करके सेट करेंगे। सम लिखेंगे और कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा सम हो जाएगा। ये था सम। लेकिन जब कंडीशनल सम आ जाता है, कंडीशंस होती हैं सम करने के लिए, तो वो कैसे यूज़ करते हैं? तो उसके लिए सम इफ़ फार्मूला होता है, हमें वो यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा जो कंडीशनल सम है वो आ जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे सम निकाल रखा है, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। फार्मूला मैं यहाँ पे इसलिए लिख के रखा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ ये फार्मूला। तो यहाँ ये देखिए, ये एक डेटा सेट है और इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो हमें सम इफ़ से सॉल्व करने हैं। लेट सपोज इस डेटा सेट में किसी ने मुझसे पूछा कि जो ये आइटम है ब्रेक, उसका सम बताओ कितना है। जो ये आइटम है ब्रेक, उसका सम क्या है? दैट्स मीन ये है कि जहाँ जहाँ ब्रेक आ रहा है उसके अगेंस्ट की कॉस्टिंग को सम कर देना है। यही क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल ब्रेक्स व्हाट। तो इसका मतलब ये है कितने ब्रेक्स को मैंने, जितने ब्रेक है उसे कितनी कॉस्टिंग में मैंने ख़रीदा है। तो वो इसका मतलब यहाँ पर सम इफ़ लगेगा, ना कि सम। वो कैसे लगाते हैं? तो वो लगाने का सिंपल फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन इक्वल टू SUMIF, सम इफ़। जैसे हम सम इफ़ के ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं या आपसे पूछना शुरू करता है कुछ कंडीशंस, आप सबसे पहले बोलता है रेंज। रेंज का मतलब है कि आप किस वैल्यू से सम निकालना चाहते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, मेरी जो रेंज है वो होगी ये, इसी की तो कंडीशन है ना। तो मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। पर ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं हेडर को सिलेक्ट ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए मैं हेडर को सिलेक्ट ना करके सिर्फ उसकी हेडर के अगेंस्ट में जो वैल्यूज़ हैं उनको सिलेक्ट करता हूँ, जो टेक्स्ट वैल्यू है उनको सिलेक्ट करता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ। फिर मुझसे पूछा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है कि इसमें से किसका सम चाहते हो। मैंने बोला इसमें से मुझे ब्रेक का सम दे दो। तो फिर मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? ब्रेक्स। जैसे मैं ब्रेक्स यहाँ पे लिखूँगा और फिर डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर दूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब ये मुझसे पूछता है सम की रेंज बताइए, सम की रेंज बताइए। सम किसका करना है? सम करना है कॉस्टिंग का। तो मैं कॉस्टिंग को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर इसको ब्रैकेट्स को बंद कर दूँगा। आप देखिए ये 160 यहाँ पर सम आ गया। आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं 80 और 80 दो कॉलम से हैं, दो रोज़ दे रखी हैं, दोनों रोज़ में हमारे पास 80 वैल्यूज़ है। तो 160 इसका सम होता है। तो इसी तरीके से हम कोई भी कंडीशन हो उसका सम निकाल सकते हैं, कोई भी कंडीशन दे रखी हो उसका सम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा ब्रीफ कर रखा है। आप देखिए C4 से C, जो यहाँ पर C4 है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले को यहाँ ड्रैग किया है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर C4 का मतलब है 20 से है, क्योंकि ये जो कॉलम है वो, चलिए इसको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, हम इसको नहीं देखते हैं। मैं आपको इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से यहाँ पर सम इफ को थोड़ा एक्सप्लेन और अच्छे से कर देता हूँ,
क्योंकि वो कैसे करते हैं हम सम इफ़ को, मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब हमें टायर्स का सम करना है, तो टायर्स का सम कैसे होगा, इक्वल टू SUMIF सम इफ़। याद रखिए सम इफ़ सेलेक्ट ना हो जाए, इफ़ तक ही सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट किया। रेंज, ये रेंज है भाई, इस रेंज में से मेरे को क्या चाहिए, इस रेंज में से इस बार मुझे टायर का सम चाहिए, तो डबल इन्वर्स कॉमास लगा देते हैं। और फिर कैसे करते हैं जी हम जी, तो फिर हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देना होता है। क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, इस बार टायर का दे रहे हैं, TYRES, टायर्स का हमने यहाँ पे सम ले लिया। और सम का रेंज कौन सा है, तो सम का रेंज ये है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट को बंद करते हैं, इसने आपको 325 यहाँ पे सम दे दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, सम को निकाल लिया। तो इसको यहाँ पर हम सम इफ़ बोलते हैं। मैं एक बार और समझा देता हूँ इस बार में जाकर। अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आपको टायर लिखना ना पड़े, आप किसी भी वैल्यू को दो और वो उसका सम कर दे, तो वो कैसे करते हैं। लेट सपोज मेरे पास यहाँ आइटम है और मैं चाहता हूँ, यहाँ पे आइटम है, जो भी आइटम मैं लिखूँ उसका सम यहाँ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे उसका सम निकालना है, जो भी आइटम मैं यहाँ लिखता हूँ उसका सम यहाँ पर आना चाहिए। तो कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू SUMIF सम इफ, और रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, तो रेंज तो मेरी यही है। उसके बाद जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया की जगह मैं ये ब्लैंक जो है, उस ब्लैंक को सेलेक्ट कर लूँगा कि जो मैं यहाँ पे दूँ उसी के हिसाब से सम आना चाहिए। और फिर मैं सम रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सम रेंज सेलेक्ट कर लिया मैंने, और फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे नहीं दी है। अब मैं जो भी लिखूँगा उसी का सम आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया ब्रेक्स। जैसे मैंने ब्रेक्स लिखा, ब्रेक्स का सम 160 है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सर्विस, तो सर्विस का सम कितना है, तो सर्विस का जो सम है यहाँ पर वो है 450 सम है। तो जिसका भी आप लिखोगे उसी का सम ये ऑटोमेटिक दे देता है। तो जब हम कभी डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम जनरली ऐसे फार्मूला बना देते हैं और ये आपको आउटपुट देना शुरू कर देता है। जैसे एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिखता है कि टोटल आइटम्स ऑफ कॉस्टिंग, टोटल आइटम ऑफ कॉस्टिंग जो कि 100 से एवव हो। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि अब उसने मुझसे बोला है कि 100 से एवव वाली जो सम है उनको निकालो, मतलब सिर्फ कॉस्टिंग, एक ही कंडीशन है इसी कॉलम में से। अब वो मेरे आइटम की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि जहाँ भी 100 से ऊपर की कॉस्टिंग आ रही है उसका सम निकाल को दे दो। वो कैसे निकालेंगे, अब मैं लिखूँगा सम इफ़ से निकलेगा। डायरेक्टली मैं रेंज को सिलेक्ट करूँगा और इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ही मैं इसमें अगर लिख दूँ कि डबल ये लगा के ग्रेटर दैन 100 और फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो देखिए ये ऑटोमेटिक दे दिया। मतलब इसका क्या हुआ कि इसमें मुझे सम की रेंज पे ही काम करना था। मुझे इसमें कोई कंडीशन थी ही नहीं कि मैं, दो कंडीशन नहीं थी कि मैं पहले यहाँ जाऊँ आइटम में ब्रेक सेलेक्ट करूँ देन उसकी कॉस्टिंग करूँ। इसमें क्या था कि कॉस्टिंग के अंदर जो भी 100 से ऊपर आ रहे हैं उनका कॉस्ट कर दो। मैंने वही किया, D15 से D13 ऑलरेडी कॉस्ट में सेलेक्ट किया और उसको बोल दिया ग्रेटर देन 100 डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो इस तरीके से जब आप सेलेक्ट कर लेते हो तो आपकी वैल्यूज़ आ जाती है। ये था सम इफ। प्लीज़ इसको समझें अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।